नमस्कार, मैं डॉक्टर एम त्रिपाठी, मनोचिकित्सक, वाराणसी। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति अपनी याददाश्त को लेकर के हमेशा चिंतित रहता है। वो ये चाहता है कि उसकी याददाश्त कंप्यूटर की तरह तेज हो और उम्र के साथ उसकी याददाश्त कभी कम ना हो। ऐसे ही एक विषय पे आज हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है स्यूडो डिमेंशिया। स्यूडो डिमेंशिया का मतलब अगर हिंदी में कहें तो इसको नकली मनोभ्रंश कहते हैं। स्यूडो डिमेंशिया को समझने से पहले हम डिमेंशिया के बारे में जानना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि डिमेंशिया उम्र के ढलने के साथ ये सामान्य भूलने की प्रक्रिया नहीं है। डिमेंशिया के दौरान में मरीज या बुजुर्गों में न्यूरल जो कनेक्शंस होते हैं, जो ब्रेन के भीतर जो आपस में नर्व के जो कनेक्शंस होते हैं वो लूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें कुछ ऐसे प्रोटीन के डिपोजिशन स्टार्ट हो जाते हैं कि वो उम्र के साथ में वो भूलना शुरू कर देते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो डिमेंशिया के पेशेंट होते हैं उनकी सोचने, याद करने और तर्क देने की प्रक्रिया बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है और जो उनका देखभाल कर रहे होते हैं वो उनके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन हो जाते हैं। तो डिमेंशिया एकदम बिल्कुल से नॉन रिवर्सिबल बीमारी है जिसको कि दवाइयों के द्वारा अगर पहले हम ध्यान दे दें तो कुछ हद तक इसको टाला जा सकता है। लेकिन स्यूडो डिमेंशिया एक ऐसी मनोदशा है, एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें कि कुछ ऐसे साइकेट्रिक डिसऑर्डर जैसे कि डिप्रेशन या एंजाइटी, कुछ ऐसी बीमारियां जिसकी वजह से इंसान की बौद्धिक क्षमता और तर्क करने की क्षमता क्षीण होने लगती है। वो अपने सोचने समझने में इतना स्लो हो जाता है, इतना धीमा हो जाता है कि उसकी धारा प्रवाह हिंदी या धारा प्रवाह शब्द खोजने में उसको कठिनाई स्टार्ट हो जाती है। ऐसा देखा गया है कि जो मध्यम क्रम के, जो मध्यस्थ उम्र के जो लोग होते हैं, जैसे जो 40 से 60 के बीच के लोग होते हैं, वो सोशली बहुत एक्टिव होते हैं। वो सामाजिक, उनकी गतिविधियां बहुत अच्छी होती हैं। वो लोगों से मिलनसार होते हैं, ऑफिस में जाते हैं, घर में आते हैं तो बच्चों से और पत्नियों से बात होता है, अपने रिश्तेदारों से वो एक्टिविटी बनाए रखते हैं और आए दिनों में वो उनके यहाँ आना जाना ये बराबर रहता है। लेकिन जैसे ये उम्र दराज होते हैं, 60 के उम्र के ऊपर हो जाते हैं, बुजुर्गों में ऐसा देखा गया है कि वो उन रिटायरमेंट के बाद में उनके में ऐसा देखा गया है कि वो लोगों में, फैमिली में भी उनका इंटरेक्शन कम हो जाता है, उनका संवाद फैमिली में नहीं इस्टेब्लिश होता है। कारण ये है कि फैमिली के जो लोग होते हैं, बच्चे हैं या उनके जो बेटे हैं, वो कहीं कहीं ऑफिस में निकल जाते हैं जिसकी वजह से दिन भर उनका किसी से संवाद नहीं होता। रिटायरमेंट होने के बाद ऐसा देखा गया है कि वो अपने दोस्तों से भी कम बातचीत हो जाती है और अपने वो रिश्तेदारों के यहाँ भी आना जाना, शारीरिक अक्षमता के कारण वो सारे अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी जाना बंद कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में डिप्रेशन होना बड़ा स्वाभाविक सा बात है और ऐसी स्थिति की वजह से उनकी जो बौद्धिक क्षमता है, उनकी तर्क करने की क्षमता है, वो खुद ही अपने दिमाग पे इतना प्रेशर नहीं देते जिससे स्यूडो डिमेंशिया वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं वो भी इतना उदास होते हैं कि वो अपने दिमाग पे इतना जोर ही नहीं देना चाहते। उनको ऐसा लगता है कि इस चीज़ का कोई उपयोग नहीं है लाइफ में और वो अपने दिमाग पे जोर नहीं देते, जिसकी वजह से ऐसा लग सकता है कि वो भूल रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि स्यूडो डिमेंशिया के जो पेशेंट होते हैं वो उम्र के साथ में डिमेंशिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें असली रूप से मनोभ्रंश की स्थिति पैदा हो जाती है। जबकि स्यूडो डिमेंशिया को ठीक किया जा सकता है दवाइयों के द्वारा, पहले डिटेक्ट कर लें तो ऐसे में उनका मूड को एलिवेट करके, मनोदशा को और अच्छा करके स्यूडो डिमेंशिया को ठीक किया जा सकता है। लेकिन डिमेंशिया से ये बिल्कुल अलग है, तो स्यूडो डिमेंशिया को अक्सर ध्यान देने की ज़रूरत है और उसको उपचार की ज़रूरत है। धन्यवाद।